नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो रोशनी और अंधेरे के बीच की है। ये कहानी है हिम्मत की, अनदेखी की और बस्तर के उन गुमनाम नायकों की जिन्हें हम शिक्षा दूत के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो तस्वीर है और इसके नीचे लिखी ये लाइन, असल में यही इस पूरी कहानी का दिल है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं बल्कि उन लोगों की कड़वी हकीकत है जिन्होंने सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद का चिराग जलाए रखा था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बस्तर के उस दौर में जब पूरा इलाका एक लंबे संघर्ष की आग में जल रहा था। वो एक ऐसा वक्त था जब स्कूलों पर ताले लटक रहे थे और बच्चों का भविष्य सच में अंधेरे में था। 123 ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उन स्कूलों की गिनती है जिन्हें साल 2008 तक विद्रोहियों ने जबरदस्ती बंद करवा दिया था। सोचिए, 123 स्कूल बंद। इसका मतलब है कि हजारों बच्चों के सपनों पर ताला लग गया था। अब इस एजुकेशन ब्लैकआउट से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत ही अलग सा कदम उठाया। उन्होंने बाहर से किसी को नहीं बुलाया, बल्कि उन्हीं गांवों के लोगों से मदद मांगी। उनसे कहा कि वे खुद आगे आए और शिक्षा की इस मशाल को थामें। और बस यहीं से शुरू हुआ शिक्षा दूतों का मिशन। शिक्षा दूत मतलब शिक्षा का दूत, या कह लें एजुकेशन मैसेंजर। नाम से ही जाहिर है ना। ये वो लोग थे जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो उन बच्चों तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाएं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और ये कोई मामूली नौकरी नहीं थी, ये एक जुनून था। जरा सोचकर देखिए, ये कोई बाहर से आए लोग नहीं थे, उन्हीं गांव के रहने वाले थे। अपनी पीठ पर किताबें, स्लेट, चौक लाद कर खतरनाक रास्तों से होते हुए जाते थे, सिर्फ इसलिए कि कुछ बच्चों को किसी पेड़ के नीचे या झोपड़ी में बिठाकर पढ़ा सकें। उनका यही समर्पण उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पर ये जो मिशन था ना, ये जितना जरूरी था उतना ही खतरनाक भी था। हर रोज जान हथेली पर रखकर ये लोग घर से निकलते थे। अब उनकी मुश्किल समझिए, वो दो पाटों के बीच पिस रहे थे। सरकार की नज़र में तो वो टीचर थे, लेकिन दूसरी तरफ विद्रोहियों के लिए वो सरकारी जासूस थे, मुखबिर थे, और इस शक की कीमत कई बार जान देकर चुकानी पड़ती थी। 10 ये वो गिनती है उन शिक्षादूतों की जिन्हें इस मिशन के दौरान बेरहमी से मार दिया गया। और उनका जुर्म क्या था? सिर्फ ये कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। और ये कुर्बानी सिर्फ उनकी जान तक ही नहीं रुकी। धमकियों की वजह से 76 परिवारों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। 18 शिक्षादूत ऐसे थे जिन्होंने इसी मिशन के दौरान अपने परिवार वालों को ही खो दिया। ये एक दो लोगों की नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय की तकलीफ थी। और जब हम इन आंकड़ों के पीछे की असल कहानियां सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे सुकू कवासी की कहानी। वो बताते हैं कि कैसे उन पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ और उनके 2 भाई जो खुद भी पढ़ाते थे, उन्हें मार दिया गया। यह है वो असल कीमत जो इन लोगों ने चुकाई है। सालों की इस सेवा और इतनी कुर्बानियों के बाद क्या हुआ? कहानी यहाँ एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। 2008 में मिशन शुरू होता है। 2008 से 2022 तक यानी पूरे 14 साल ये लोग खतरों के बीच पढ़ाते रहे। और फिर 2022 में जब हालात सुधरे, स्कूल फिर से खुले, तो इन नायकों का क्या हुआ? उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। बस काम खत्म। मतलब जिन्होंने सालों तक दूसरों के लिए अंधेरे में रोशनी का इंतजाम किया, आज उन्हीं की जिंदगी का दिया बुझा दिया गया। और बुझाया भी किसने? उसी सिस्टम ने जिसकी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा की थी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी ये शिक्षा दूत एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पर ये लड़ाई अब क्लासरूम के अंदर नहीं बल्कि बाहर, अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए है। आज उनकी लड़ाई सिस्टम से है। वो अब बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान और अपने गुजारे के लिए लड़ रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं कि उनकी कुर्बानियों को भुला ना दिया जाए, उन्हें उनकी पहचान और उनका हक वापस मिले। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक समाज के तौर पर उन लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है जो सबसे खतरनाक मोर्चों पर समाज के लिए काम करते हैं? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।